शिमला से महिमा इस वक्त साथ जुड़ रही हैं, सीधे रुख करते हैं। महिमा, आज प्रदर्शन की तैयारी है, क्या अपडेट है आपके पास और क्या तैयारी प्रशासन की ओर से की गई? क्योंकि इसके पहले हमने देखा है लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए उतरे और मस्जिद तक पहुंच गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर चिंगारी भड़क चुकी है। इस वक्त लोअर बाजार में हमारी मौजूदगी है सद्भावना मार्च वाम मोर्चा की तरफ से, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। लेकिन रिपब्लिक भारत इनके नेताओं से सवाल पूछेगा, जब ऊना के अंब में प्राची का गला रेता गया था, जब मनोहर के टुकड़े किए गए थे, तब इनका सद्भावना मार्च कहाँ था? वो हम इनसे बात करेंगे। इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर संजय चौहान जी से बात कर लेते हैं, जो कि मेयर भी रह चुके हैं और सीपीआईएम के नेता भी हैं। सद्भावना मार्च आपकी तरफ से क्यों निकाली जा रही है? मेरी तरफ से नहीं निकाला जा रहा, ये शहर की जनता की तरफ से निकाला जा रहा है। पहले तो इसको समझने की जरूरत। अक्रॉस दी सेक्शन सभी समुदाय के लोग, सभी वर्गों के लोग जो इस शहर के अंदर अमन और शांति चाहते हैं, उन्होंने आज ये मार्च निकाला है, जो शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी के नाम से निकाला। हम ये संदेश देना चाहते हैं देश और विदेश में कि शिमला की जो एक सदियों से परंपरा बन के आई है, आपसी भाईचारे और स्वार्थ, वो परंपरा कायम है। शिमला एक ऐतिहासिक शहर के साथ साथ एक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर है। तो इसलिए यहाँ पर देश विदेश से लाखों पर्यटक, हम आज संदेश देना चाहते हैं हर शहरी को, हर प्रदेश। एक छोटा सा सवाल, देवभूमि संगठन भी कल आपने देखा प्रदर्शन कर रहा है। सुने ना, वो ये कह रहे हैं कि ऊना के अंब में प्राची का गला रेता, मनोहर के टुकड़े किए, तब आपकी सद्भावना। ऐसा है, कौन क्या बोलता है? हमारे संविधान में, लोकतंत्र में सबको बोलने की स्वतंत्रता, ये जनता तय करती है कि कौन ठीक बात कर रहा है। हम शांति, अमन और भाईचारे के लिए बात कर रहे हैं, जो इस शहर की एक परंपरा रही है। हम उस परंपरा को कायम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस शहर के अंदर चंद लोग बाहर से आकर इस शहर का माहौल खराब करें। हम उसके लिए हैं। कौन क्या बोलता है, हम उसके लिए जवाब। लोग खराब करें आपके मुताबिक? वो आपने देखा है, आपने बहुत तरीके से दिखाया है। पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के लोग जो हैं वो करना, कानून और व्यवस्था का काम हमारा नहीं है। हम इस शहर के नागरिक हैं, हम इस शहर के बाशिंदे हैं और हर क्षेत्र का लोग, हर समुदाय का लोग इस शहर के अंदर रहता है। वो आज चाहता है कि इस शहर के अंदर अमन हो। एक बार बात बता दीजिए, नेम प्लेट वाला मामले को लेकर, नेम प्लेट लगनी चाहिए दुकानों के बाहर? किसके? वो तो इनको मालूम नहीं है, सरकार को अभी तक मालूम नहीं है। 2017 में शिमला शहर में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू हो गया है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू हो गया, जो उस कानून के तहत उनके अधिकार हैं स्ट्रीट वेंडर्स के तहबजारी के, उनको मिल चुके हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि ऐसे लोग मंत्री बना दिए गए हैं सरकार में, जिनको ABCD नॉलेज नहीं है। उनको समझना चाहिए। अगर उनको समझ नहीं आती है तो हमें वो आए। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट यहाँ पर 2017 में लागू हो गया। 583 लोगों को जो है यहाँ पर वेंडिंग का लाइसेंस दे दिया है और वेंडिंग और नो वेंडिंग का जो है जोन 1500 यहाँ कर दिए। उन लोगों को अभी तक ये समझ नहीं है। आप सुन रहे बात मेरी? स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में जो टोटल जो पॉपुलेशन होती है, उसकी 2.5% तक जो है वो तहबजारी हो सकती है। 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है शिमला की, 5000 लोग यहाँ पर तहबजारी कर सकते हैं। इनको और लोगों से भी बात करनी है। आप लोग सद्भावना मार्च निकाल रहे हैं, कब से आप शिमला में रह रहे हैं? हाँ, हम तो 1942 से हमारे दादा आ गए थे, जब हमने अंग्रेजों को भगाया था शिमला से, हिमाचल से। हम हिमाचल इतना अशांत क्यों हो गया? शिमला इतना शांत? शांतिपूर्ण पहले से ही शांतिपूर्ण रहा है, क्योंकि जब ये शिमला की स्थापना हुई तो इसे शांति के लिए बनाया गया था। इसलिए यहाँ अमन शांति ही चाहते हैं। नेम प्लेट वाले मामले को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नेम प्लेट लगनी चाहिए दुकानों के बारे में? नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए, ये तो एक संपर्क पता तो होना चाहिए कि किसकी दुकान है, किसकी। हम वो अपना वो लगाते हैं, सब वो अपना प्रोवाइडर लिखते हैं और GST लगी हुई है। GST की यही GST को बनाई थी, वो इसीलिए बनाई गई थी। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि सद्भावना मार्च निकाली जा रही है। सद्भावना की बात करें, एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जब इससे पहले प्राची, मनोहर, इनकी हत्या की गई प्रदेश के अलग अलग कोनों में, तब इनका सद्भावना मार्च कहा था? इस पर फिलहाल कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे। नेम प्लेट को लेकर हमने इनसे सवाल पूछा तो नेम प्लेट को लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए। हालांकि जब सरकार आदेश देगी, देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से जो मस्जिद को लेकर की कार्रवाई हो रही है, ऐसा है क्या? मस्जिद को लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? वो तो प्रश्न वैध और अवैध का उठा। अवैध आपको लगता है कि वो कानून तय करेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 में
242 के और 43 के अंदर, ये पढ़ना आप लोगों ने भी पढ़ाओ और जो आज फालतू में सड़क में उतर रहे हैं उनको भी समझाओ। 242 और 43 में वो वहां पर उसको कमिश्नर को पावर है कानून को लागू वो उसके तहत कार्रवाई करे। और 1200 से ज्यादा केस है, वो एक मस्जिद का ही नहीं है, 1200 से ज्यादा केस है। और शिमला शहर में जो वैध और अवैध की बात कर रहे हैं, महिमा बातचीत कर रही थी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सद्भावना मार्च निकाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत की टीम ने हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया है AIM के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं कि जो ये ढांचा है यही अवैध नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी अवैध है। तो कार्रवाई है वो सिर्फ एक उस बिल्डिंग पे ना हो, बाकी जो अवैध उस पर भी हो। मुझे लगता है कि वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय लिया नहीं है। आगे के 5 तारीख को सरकार मतलब नगर निगम का जो न्यायालय पक्ष है वो सुनेगा, सुनने के बाद वो होगा। उसके पहले इस प्रकार के निर्णय देना कहीं न कहीं बवाल को आमंत्रित करना है। मैं उसकी निंदा करता हूं। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं दिल्ली में शाही ईदगाह मामले पर हो रहे विवाद की। वो एक अफवाह थी, कोई इस तरह की कॉल नहीं थी ईदगाह कमेटी की कि हाँ जी यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है। जो आसपास के लोग हैं उनको भी समझाया बुझाया जा रहा है कि जो हालात उत्पन्न होते हैं अफवाह के बाद उस तरह के हालात उत्पन्न ना हो। और दिल्ली शाही ईदगाह मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात लिखी है। उनका कहना है कि अगर भारत में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित नहीं होगी तो क्या भारत के बाहर होगी? क्या औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी भारत में? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि चाहे मंदिर की जमीन हो या ईदगाह, अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं होगी तो क्या औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी? दिल्ली में ईदगाह विवाद पर गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है और वो सीधे सीधे उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े किए थे। वो कोर्ट के फैसले को भी चुनौती देना चाहते हैं। तो दिल्ली में ईदगाह मामले पर गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया है और वो कह रहे हैं कि क्या भारत में औरंगजेब की मूर्ति लगेगी, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी? क्या भारत के बाहर लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी? दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली की शाही ईदगाह का है और उसी पर लगातार मस्जिद कमेटी की ओर से नाराजगी जाहिर की जा रही है फैसले पर, जिस पर गिरिराज सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। तो इधर दिल्ली के सदर बाजार इलाके के पार्क की जमीन को लेकर जहां विवाद है वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। RAF दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। इससे पहले असामाजिक तत्वों के अफवाह फैलाने की खबर मिली थी, सूचना मिली थी कि अफवाह फैलाई जा रही है, जिसके बाद एक समुदाय के लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी तरह मामला संभाला, मामले को शांत कराया। इस पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम दिल्ली के शाही ईदगाह के बाहर खड़े हैं और आपको जानकारी दे दें कि बीते गुरुवार को यहाँ पर एक अफवाह फैलती है कि कुछ लोग यहाँ पर ईदगाह के बाहर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उसके बाद यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुँचती है। लोगों को उनके द्वारा समझाया जाता है कि ये केवल अफवाह है और लोगों को जब ये जानकारी मिलती है तो यहाँ से लोग अपने घर को वापस लौट जाते हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कल क्या हालात थे, कल क्या हुआ था, अब थोड़ा विस्तार से